नमस्कार। मैं संतोष सिंह। देश और दुनिया में कहीं भी कोई दुर्घटना घटती है या कोई हादसा होता है तो बरबस एक बार दिल कांप बैठता है कि कहीं कोई बिहार का नौजवान तो नहीं होगा। और सुबह होते होते या फिर उस घटना की विस्तृत जानकारी मिलते मिलते आपको ये खबर मिल जाएगी कि भाई हाँ, आपके बिहार के भी एक युवक की मौत हुई है। कहाँ ओमान, कहाँ ईरान और अमेरिका के बीच दादागिरी को लेकर युद्ध चल रहा है और शहीद हमारे बिहार के युवा हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं गोपालगंज का, ये मातम का ये जो हालात देख रहे हैं, गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज का है। सोनू कुमार गुप्ता मेरीन इंजीनियर, एक कंपनी में कंपनी में पिछले कुवैत के एक शिपिंग कॉरपोरेशन में 4 वर्षों से ये काम कर रहे थे। पिछले ही महीने घर वो लौट कर आया था। होता है ये, शिपिंग कॉरपोरेशन वाले 6 महीने ड्यूटी पर रहते हैं, 6 महीने घर पे रहते हैं। अभी ड्यूटी ज्वाइन ही किया था कि उन्हें कुवैत दुबई के रास्ते कंसाइनमेंट में उन्हें जाना था। उसी रास्ते से गुजरना था जिस रास्ते पर संधि हो चुकी थी। हवाई यात्रा तो सुचारू रूप से चल ही रहा था, जल यात्रा भी जो है सो सुचारू रूप से चलनी शुरू हो गई थी। उसी को देखते हुए बिहार के इस मेरीन इंजीनियर एक पूरे शिप को लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक मिसाइल से हमला हो गया और उस बोट पर 30 भारतीय सवार थे। हालांकि सभी सकुशल हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन बिहार का एक लाल सोनू कुमार गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि अभी तक परिवार के लोगों को जो जानकारी शिपिंग कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है, भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि उसका डेड बॉडी कैसे आएगा, वो कहाँ किस अस्पताल में है, शिप पर ही देहांत हुआ। परिवार के लोगों के पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। बिहार सरकार की तरफ से भी कोई मातम पुरसी के लिए अभी तक नहीं पहुंचा है, जबकि बिहार की पूरी इकोनॉमी ऐसे ही युवा के कमाई पर टिकी हुई है। पूरे देश और दुनिया में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा दूसरे जगह की कमाई का पैसा यहाँ आता है, खर्च बिहार में होता है। लेकिन सरकार की अपनी मर्जी, सरकार जो चाहे, सरकार जैसे भी चाहे, सिर्फ बात पलायन रोकने की करती है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे उस पलायन को रोका जा सके। काश सोनू जिंदा होता, काश सोनू फिर से वो घर लौटता और अपने माँ पिता के पास उसी खुशी के साथ चर्चाएं करता जिस तरीके से अभी हाल ही में चर्चा करके लौटा था। क्या स्थिति है उसके घर वालों का, आप वीडियो में देख ही रहे हैं। जरा उसके भाई की भी व्यथा सुन लीजिए। बहुत मुश्किल होता है इस ऐसे वक्त में घर के लोगों की प्रतिक्रिया लेने की, क्योंकि उस माहौल में आप प्रतिक्रिया लेने का सोचना भी एक अपने आप में एक अलग तरीके की का एक महसूस होने लगता है, पीड़ा महसूस, दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन क्या करेंगे, हम मीडिया वाले की भी अपनी मजबूरी है। तो जरा सुनिए उसका भाई क्या कह रहा है। कैसे आपको जानकारी हुई? 4 बजे बोल रहे हमको फोन आया कंपनी की तरफ से कि आपके भाई इंजर्ड हो गए हैं, वहाँ पे मिसाइल गिरा है। उसके बाद से 1 घंटे बाद फिर फोन आया कि आपके भाई डेथ कर गए। कहाँ पे रहते थे? उनका शिप गया हुआ था सऊदी अरब, नौक कंपनी में काम करते थे, मैरीन इंजीनियर थे। अब आप लोग मतलब सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग है हमारे भाई को ना बॉडी से लाया जाए। बॉडी हमारे यहाँ पहुंचे से